धनुष अब बदल गया था। अब वो शालिनी के लिए पॉजिटिव फील करने लगा था। जो पहले कभी नहीं हुआ था वो शादी के इस 5वें साल में हो रहा था। धनुष शालिनी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था और शालिनी को इस बात की भनक भी नहीं थी। धनुष ने उसके लिए केक भी बुक कर लिया था और ऑफिस से लौटते वक्त उसने शालिनी के लिए एक खूबसूरत बुके भी लिया था। धनुष का ये इमोशनल अटैचमेंट शालिनी के लिए सरप्राइज होने वाला था, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका ये सरप्राइज हादसे में बदल जाएगा। शालिनी का एक्सीडेंट हो चुका था। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। अपनी आंखों में आंसू लिए धनुष उसको एकटक देख रहा था। आज पहली बार उसने शालिनी को सोते हुए देखा था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि उसकी पत्नी कितनी खूबसूरत है। और आज पहली बार धनुष को महसूस हुआ था कि शालिनी बस उसकी है। हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। पता है, जब मैं यहां आया था तो तुम सो रही थी इस हॉस्पिटल बेड पर, और ये जो तुम्हारे बॉडी पर बैंडेज लगे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अपनी नजरें हटा लूं। लेकिन पहली बार जब तुम्हारे सोते हुए चेहरे को देखा ना, तो बस देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा नहीं पाया इस खूबसूरत चेहरे से। अब मुझे समझ आया कि मैं अपनी लाइफ में क्या कुछ मिस कर रहा था। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। मेरी बातें सुनकर तुमको लग रहा होगा तुम जीत गई। तो फिर चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं, देखते हैं अभी क्या प्रोबेबिलिटी बता है ये आप। लो, ओपन किया मैंने ऐप और हीरा मेरा फीड किया क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी I can kill my wife without being found out. 99.274%. ये क्या? ये इतना कैसे दिखा रहा है? ये क्या समझता है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में वैसे मौत के करीब पड़ी है, तो इसका फायदा उठा लूंगा। मैं किसी भी मशीन का बटन बंद कर दूं और फिर हल्का सा भी इसका गला दबा दूं तो she will die। ऐसे में तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, बट मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता अपनी वाइफ के लिए। फिर ये 99.274% क्यों बता रहा है? अच्छा, याद आया, मेरी उस दोस्त ने कहा था। देखो, ये ऐप उसी के एंगल से कैलकुलेशन करता है जो प्रेडिक्शन के लिए इसमें क्वेश्चन और डिटेल डालता है। तुम्हारे इमोशंस पॉजिटिव ही क्यों ना हो गए हो अपनी वाइफ के लिए, अगर ऐसा सिचुएशन आया कि तुम आसानी से अपनी वाइफ को मारकर बच जाओ, तो ये ऐप उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन करेगा। बकवास है ये सब, बकवास है ये ऐप। शालिनी, सॉरी। आज पूछोगे नहीं आज का प्रेडिक्शन क्या है? आज सुनोगी तो तुम खुश हो जाओगी। आज का प्रेडिक्शन है 0%। तो चलो I love you, Shalini. Come back, Shalini.
धनुष ने आज पहली बार शालिनी का नाम लिया था, वो नाम जिसकी इंपॉर्टेंस उसे तब समझ में आई जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। अगले पूरे 1 साल तक शालिनी हॉस्पिटल में एडमिट रही और अपनी 6th मैरिज एनिवर्सरी भी धनुष ने वहीं हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की। देखते ही देखते कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। शालिनी अब भी बेड पर थी, अनकॉन्शियस, लेकिन एक डेड बॉडी की तरह। पर अब वो हॉस्पिटल में नहीं, अपने घर के बेड पर थी, जहां धनुष उसके लिए हमेशा तैयार खड़ा था, उसको जिंदा रखने के लिए। 96.783%. Oh my God, it's decreasing. 3% डिक्रीज हुआ है। It means मेरी शालिनी अब ठीक हो रही है। ठीक है, 1 साल में सिर्फ 3% कम हुआ है। But I can wait. I can wait forever for my wife, my Shalini. Hey, good morning, Shalini. आज का prediction again 0%. So you are safe today too. तो now you can relax. अब कोई खतरा नहीं है। ये लो, मैंने रूम के फ्लावर्स भी चेंज कर दिए हैं और ये मेरे खिड़की भी खोल दी। और आज तो धूप भी मस्त है। और हाँ, अब तो मैंने खाना बनाना भी सीख लिया है। और जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए टेस्टी डिनर और लंच दोनों बनाकर खिलाऊंगा। पता है तुम्हें, सब कहते हैं कि तुम अब कभी नहीं बोलोगी मुझसे। उस दिन देखा था ना, उस डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हारी रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। गुस्से में मैंने उसको एक पंच भी दे दिया था। I know you don't like such things, and for that I'm really sorry यार। कुछ दिन पहले तो तुम्हारे पापा ने भी होप छोड़ दी थी, पर मैं कभी नहीं होप छोड़ूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे हराना चाहती हो। शादी के 5 साल मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, तो अब तुम मुझसे रिवेंज ले रही हो। लेकिन मैं नहीं हारूंगा। तुमको बुलवा कर ही दम लूंगा, चाहे मुझे कितना भी वेट क्यों ना करना पड़े। वक्त निकलता गया और 7th एनिवर्सरी भी आ गई और फिर शालिनी का एक और बर्थडे आ गया। हैप्पी बर्थडे शालिनी। ये देखो, इस बार पूरे 100 फ्लावर्स का बुके लाया हूं। लास्ट टाइम तो मिस कर गया था, बट इस बार पूरे 100 है। और अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो फिर हम दोनों साथ जाकर गिफ्ट खरीदेंगे, एक साथ पूरे 7 साल की गिफ्ट। तुम जो ऑर्डर कर दोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा, पर उसके लिए तुमको ठीक होना होगा और इस बेड से उठकर मुझे पूरा डिटेल में बताना होगा। और इस तरह घंटे, दिन और हफ्ते बीतते गए, पर धनुष ने हार नहीं मानी। वो रोज घंटों शालिनी के पास बैठता, उससे बातें करता, उसे कहानियां सुनाता और उसका ख्याल रखता। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ऐप पर उसके पूछे सवाल की प्रोबेबिलिटी कम होती गई। हे शालिनी, पता है आज भी 0% है, पर तुम बेड से क्यों नहीं उठ रही हो यार? अरे मैंने ऐसी मस्त कॉफी बनाई है। 85.6%. अच्छा, अगला सवाल, तुमको कौन सा कलर पसंद है और तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। मेरा फेवरेट कलर 68.2%. फिर आखिर में बस 1 चम्मच शक्कर। अच्छा ये बताओ, तुम क्या करती थी जब मैं नहीं होता था? पहले मैं कितना टाइम ऑफिस में स्पेंड करता था ना, और तुम बेचारी 51.2%. तुम ठीक हो जाना तो मुझे बचपन की फोटो दिखा देना। वैसे तुम कौन से स्कूल में जाया करती थी? ओह, वो तुमने मुझे बताया था, सेंट
32.2%, 20.2%, 12.2%. Three point 1%. Oh God, the numbers are going down. Does it mean कि मेरी शालिनी ठीक हो रही है? Go then now. Hey, good morning शालिनी. अच्छी नींद आई थी ना? And you won't believe it, आज का भी prediction 0% आया. So as always, you're safe today. Hey, you're smiling. You're smiling. Oh my God. 0.0%. Good morning, Tanush. Shalini, my Shalini. और उस दिन चमत्कार हो गया। ऐप के परसेंटेज गिरते गिरते 0 पर आ गए और शालिनी ने न सिर्फ आंखें खोली बल्कि उसने धनुष को गुड मॉर्निंग भी विश किया। और ये चमत्कार हुआ सिर्फ धनुष के चाह लेने भर से, उसके चाह लेने भर से कि वो शालिनी के साथ जी सके। उसकी शालिनी जी उठी तो दुनिया की सारी एप्स अपनी जगह और आपकी चाहत अपनी जगह, जो मौत को भी झुठला सकती है, इस सारी कायनात को भी झुका सकती है। आप सुन रहे हैं एक हेडफोन ओरिजिनल ऑडियो ड्रामा। इस पूरे सीरीज को सुनने के लिए, साथ ही ऐसे कई और ऑडियो शोज को सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।